जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए फ़ायदा होता जाएगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, नए नए केसेस, डायरेक्ट फार्मूले आपको मिलते जाएंगे, जिससे आप IIT JEE में उनकी वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसमें मैं आपके सामने फिज़िक्स के 1 बाय 1 टॉपिक की पूरी फार्मूला टोटली तरीके से बताऊंगा। पूरी की पूरी कंप्लीट फार्मूले रहेंगे उसके अंदर और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जेई के अंदर और नीट के अंदर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए इंसान को फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर किस तरीके से लगना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस और नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि क्लास और इंपॉर्टेंट होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्टिंग में आसान रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग के बेसिक फॉर्मूले रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नए नए केसेस आएंगे। जब नए नए केसेस आएंगे तो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपके सामने लेके रखा हुआ है, डैट इज़ व्हाट, काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 टॉपिक इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है हमारे सामने प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा है रिलेटिव मोशन। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। रेक्टिलिनियर में क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मतलब 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और रिलेटिव मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है हमारे सामने, द वेरी फर्स्ट फार्मूला इज़, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है डिस्टेंस से, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा भी ध्यान से, तो अगर आप बने रहेंगे और साथ में नोट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नोट करने से इंसान को चीज़ें याद हो जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे सामने सबसे पहले इन इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वल जो है वो सिर्फ तभी माना जाता है यदि हमारा मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में, काहे में बच्चों, स्ट्रेट लाइन में, विदाउट टर्निंग बैक। मतलब स्ट्रेट लाइन में हम चल तो रहे हैं, सीधा सीधा एक मोशन तो हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन हमें वापस पलट के नहीं जाना है। ध्यान से देखिएगा, मेरा एरो पे ध्यान रखिएगा, और वापस पलट के नहीं जाना है, तब इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम टर्निंग बैक हो गए तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। बहुत ही सिंपल से फार्मूले हैं हमारे सामने। एवरेज वेलोसिटी हम सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एस वेक्टर अपॉन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, या और चाहें और कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम सब समझते हैं क्या होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो ध्यान से देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसे कहते हैं जो कि आपके सामने जैसे हमारी कार के पर जो स्पीडोमीटर होता है उस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो किस लाइन के अलॉन्ग चल रहे हैं। मान लीजिए हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो हम dx/dt कर देंगे, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, यस और नो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। और अगर मान लीजिए हम y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। और मान लीजिए हम कोई x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा किसी और लाइन पे चल रहे हैं तो हम उसके लिए dr/dt कर देंगे, मतलब कोई और लाइन है भाई, हम नहीं जानते, कोई भी हो सकती है लाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, टोटल टाइम, जितना हम चलते हैं उसको हम टोटल टाइम टेकन से जितना समय लग रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो हमेशा हमारे सामने वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे? एवरेज वेलोसिटी से। बिल्कुल जैसे ऊपर सबसे टॉप वाला जो हमारे सामने हमने जो अभी देखा था, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी होल्ड करेगा। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमेशा अपन को मॉड लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेलोसिटी नेगेटिव हम मानते हैं। तो अगेन इक्वालिटी स्टैंड्स ओनली इफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। इक्वालिटी सिर्फ तभी हमारे सामने होल्ड करेगी यदि हम सीधे सीधे तो चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन टर्निंग बैक नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से हम सीधे सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, बैक नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है हमारे सामने, डैट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी होता है और ये भी है।
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा टी मतलब क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग। इसके बाद है हमारे सामने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगेन दिस इज़ डी वी बाई डी टी, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डैट इज़ व्हाट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, या डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाय डी टी भी लिख सकते हैं। तो दिस आर द वेरी बेसिक फॉर्मूले जो हमने अभी सबसे फर्स्ट पेज पे हमने कवर अप किए हैं, और हम पूरे चैप्टर में 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट तेज़ी से रेक्टिलिनियर मोशन, 1D मोशन के बेसिक फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने, डैट इज़ व्हाट यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या होती है भाई, सबसे पहले वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है S इज़ इक्वल टू UT, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोल दें एक ही बात है। इसके अंदर S इज़ इक्वल टू DT UT, U मतलब जो वेलोसिटी जिससे हम चल रहे हैं, और T मतलब जो टाइम जितना लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम XF माइनस XI मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे सामने हो गया। इसके बाद अगला हमारे सामने देखिए ध्यान से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे सामने ग्राफ्स दिए गए, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ दिया गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ कैसा है, हमारे सामने ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और एंगल थीटा बना रहा है। और इस ग्राफ का जो इक्वेशन है S इज़ इक्वल टू UT है, किसके लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात हो रही है, यस और नो, ठीक है भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी होगा, जस्ट उसके नीचे देखिए, और एरिया जो इसके अंदर अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व आप समझते होंगे, ठीक है, उससे कोई भी रिजल्ट यहाँ पर फिलहाल नहीं निकल कर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, डैट इज़ व्हाट हमारे सामने पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या कहता है भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है हमारे सामने डैट इज़ XF इज़ इक्वल टू XI प्लस UT, मतलब ये जो XF है, ये Y एक्सिस पे जो दिख रहा है ये XF है, मतलब फाइनल पोजीशन है। तो इसका भी ग्राफ होता है हमारे सामने स्ट्रेट लाइन से पास होता हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर XF जो है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ठीक है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज दिस पार्ट, ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। तो अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ गया, दिस इज़ XI है, ये क्या है बेटा, XI है। और ये जो पॉइंट लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये XF की लाइन है, ठीक है, और XF की वैल्यू ही बताता है। और थीटा क्या है, अगेन यहाँ पर हमारे सामने स्लोप जो है इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। इसमें भी एरिया अंडर कर्व जो आप निकालोगे उससे हम कोई भी रिजल्ट कंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है हमारे सामने, दिस इज़ नेक्स्ट ग्राफ इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो पैरेलल होता है, किसके, टाइम एक्सेस के पैरेलल होता है। इसमें जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है, और एरिया अंडर कर्व जो होता है वो याद रखिएगा, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट बताता है। व्हाट इज़ दिस टर्म इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, दिस टर्म इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें स्लोप 0 आएगा, और एरिया अंडर कर्व जो होगा हमारे सामने वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे सामने, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखिएगा। ये जो मैंने लिख आपके सामने बना के दिए हैं केस, दिस केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला केस है, इसको आप रट के जाइए, एग्जाम में अक्सर डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं ये बातें। अगर मान लीजिए हमारे सामने आधे टाइम में हम v1 वेलोसिटी से चलें, और आधे टाइम है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये जो लाइन बनी हुई है दिस इज़ नॉट डिस्टेंस, ये हाफ टाइम की बात कर रहा है। आधा टाइम हम v1 से चलें, आधा टाइम हम v2 से चलें, तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वी एवरेज जो होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2 डायरेक्टली। और अगर हम दूसरा केस लेते हैं, अगर हम हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस हम v1 से चलें और आधा डिस्टेंस v2 से चलें, तो इसके लिए फार्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा है आपसे कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा मिलती चली जाएंगी, यस और नो। तो पूरा का पूरा अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें अगर हम, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ख़ास बात ये है भैया कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। उसके लिए फार्मूला कौन सा लगता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो हमारे सामने मैंने 7 फार्मूले में से 3 फार्मूले किताबों में रहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला ये वाला है, डैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर इसके बाद हमारे सामने 4, 5, 6 एंड 7 ये इन्हीं से ही डिराइव हुए, इन्हीं तीनों से ही मिलकर बने।
तो मान लीजिए अगर आपके सामने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड फॉर्मूले में, और मान ली फाइनल वेलोसिटी दे दी, तो फाइनल वेलोसिटी के बेस पे आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं वी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर याद करके। अगर आपसे डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम पता है आपको, तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी करके। एवरेज वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यू प्लस वी अपॉन टू। और अगर आप nth टाइम में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए एस एन मैंने लिख के रखा है, व्हाट इज एस एन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई कह रहा है आपके 5वें सेकंड में आप कितना चले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में कितना चले हैं, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट कर देनी है, यस और नो, और आपको 5वें सेकंड में आप जितना भी चले हो आपको उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, दिस इज़ डायरेक्ट फार्मूला, और ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे सामने ध्यान से देखो, अगर ये केस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, कह रहा है कि अगर हमारे सामने, अगर हम किसी बॉल को, ध्यान से देखिए मेरे एरो पे ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए बॉल है, ये डॉट दिख रहा है आपके सामने, दिस इज़ बॉल, यस और नो, दिस इज़ बॉल, ये जो है ये बॉल है, और अगर हम इसको छोड़ देते हैं ऊपर से, रिलीज़ कर देते हैं, जब रिलीज़ करते हैं तो उस पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जो कि पता है रिलीज़ करा गया है, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 है, और h भी गिवन है, हाइट हमें पता है कितने हाइट से छोड़ा जा रहा है, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें ना हमें ये मालूम है कितनी देर बाद ये ज़मीन से टकराएगा, और ना हमें ये मालूम है ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए दोनों फॉर्मूले हैं हमारे सामने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, t इज़ इक्वल टू 2h बाई जी, और v इज़ इक्वल टू, मतलब जब ज़मीन से टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2gh, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट, द नेक्स्ट फॉर्मूले आर, मान लीजिए हम अपनी बॉल को, ये बॉल है हमारे सामने, दिस इज़ द बॉल, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, दिस इज़ द बॉल, इसको हमने ज़मीन से फेंका कुछ u वेलोसिटी से, झटके से हम यूँ करके ऊपर फेंक रहे हैं, यस और नो, तो ये ऊपर जा रही है और ऊपर कुछ हाइट अटेंड करेगी और वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इतना मालूम है कि ये u जो है ये गिवन है, और क्या गिवन है भाई, बस यही u गिवन है, ठीक है। h भी हमें इसका पता नहीं है, बस हमें खाली u मालूम है, हम इसको वर्टिकली बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं, यस और नो। तो इस पर हमारे सामने हमारे जो टाइम ऑफ एसेंट है, एसेंट मतलब ऊपर टॉप पे जाने तक का टाइम कितना है, और नीचे आने का, ऊपर से नीचे आने का टाइम, जिसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो टी और टी डी की दोनों की वैल्यू सेम होती है, यू बाई जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, ज़मीन से हमने जब बॉल छोड़ा और ऊपर से लेके जब ज़मीन पे दोबारा टकराई आके नीचे आके, तो इतनी देर कितना टाइम लगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड कर देंगे एसेंट और डिसेंट टाइम को, तो 2u बाई जी आ जाएगा। इसके बाद हाइट कितनी है, तो हाइट है हमारे सामने डायरेक्टली यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, यस और नो। तो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज़, और इसके बाद ये सारे फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट तो खैर यहाँ नहीं है। अगर हमसे कोई कहेगा कि जो ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो याद रखिएगा इसकी ज़मीन से टकराते टाइम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही है। किसके बराबर है भाई, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही, लेकिन क्योंकि जाते टाइम डायरेक्शन ऊपर था और आते टाइम डायरेक्शन नीचे है, तो जाते टाइम ऊपर आते टाइम नीचे, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस अपोजिट हैं, यस और नो। मान लीजिए अगर आपके सामने एक फॉर्मूला और याद कर सकते हो, मान लो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ भाई आधी हाइट पर, मतलब मान लीजिए h/2 हाइट के ऊपर, आधी हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बहुत आसान है, इसकी वेलोसिटी है u/√2। तो आप चाहें तो इस टर्म को भी हम आराम से याद कर सकते हैं, यस और नो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगला केस है हमारे सामने, मान लीजिए हम ऊपर से यूँ करके झटके से फेंकते हैं, तो मान लीजिए हमारे सामने जो गिवन क्वांटिटी है, दैट गिवन क्वांटिटी इज़ u, मतलब u हमारे सामने जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, u जो है, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये गिवन है, ठीक है। h कितनी हाइट से फेंक रहे हैं ये भी पता है हमें, और हमें ज़मीन पे कब टकरा रहा है ये नहीं मालूम, कितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है ये भी नहीं मालूम, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते जाइए। इसके अंदर हम ध्यान से देखिए, u पता है, a की वैल्यू, जाहिर सी बात है जब ज़मीन से पे टकरा रहा है तो ग्रेविटी हम जानते हैं, क्योंकि ज़मीन पे कोई चीज़ आ रही है फ्री फॉलिंग, तो वो उस पर g एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैंने 10 लेके रखी है। s की वैल्यू हम जानते हैं h है, इतनी हाइट से फेंक रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूले क्या लगेंगे, s का फॉर्मूला लगेगा s इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, s की जगह h रख दीजिए, u की वैल्यू, u की जो वैल्यू होगी वो रख दीजिएगा, हाफ a की जगह 10 t स्क्वायर, और इसमें t की क्वाड्रेटिक जो आएगी उसको सॉल्व कर लेना, और जो t की वैल्यू आने वाली वही टाइम है जो जब ज़मीन से जितने समय बाद टकराएगा वो, ठीक है भाई। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म इज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, से क्या निकलेगा, इससे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि ज़मीन से टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी।
तो ध्यान रखिएगा, और इसकी वैल्यू हम इस यहाँ पुट करके इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो वैल्यू आएंगी वी स्क्वायर से। जब आप वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो आपको प्लस लेना है या माइनस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लस लेना है। क्यों प्लस क्यों लेना है भाई, इसके पीछे ये भी मैं बता देता हूँ। इसलिए कि जब हम फेंक रहे हैं तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था, और जब टकरा रही है तब भी नीचे है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। इसलिए अगर हम u पॉजिटिव ले रहे हैं तो v भी पॉजिटिव ले लेंगे, यस और नो। तो इसके बाद हम अगला केस है, मान लीजिए हम कुछ हाइट से बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं ना, कुछ कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ये हाइट हमें पता है h है, मान लो बिल्डिंग पे खड़े हुए फेंका हमने, ठीक है, और हम क्या जानते हैं इसमें, और कुछ नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं। तो इसमें हमें लेना क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस टाइप का केस होगा तो u की वेलोसिटी जो है वो हम ले लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, a -10 लेंगे, s की वैल्यू -h लेंगे। अगर आप ऐसा याद कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है जेई के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्या है, s = ut + ½ at², तो s की जगह -h रखेंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू -10 पुट कर देंगे। इससे अगेन t की एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, एंड यू विल गेट व्हाट द वैल्यू ऑफ t। जो आपको टाइम दे देगा टकराने का, कि ये बॉल आखिर ज़मीन से कब टकराएगी, कितने समय बाद टकराएगी। इसके बाद वही सेम फॉर्मूला जो पिछले केस में लगाया था, v² = u² + 2s। इसमें u की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a की -10, और s की जगह -h रख दीजिएगा। इससे भी हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और जो कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब हम फेंका था तो ऊपर फेंका था, और जब टकराई है तो नीचे टकराई है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अपोजिट साइन के साथ आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ अभी, तो आप देख सकते हैं ध्यान से। इसके बाद कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मान लिया अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हमेशा स्पीड जो है हमारी वो बढ़ने वाली है, यस और नो। वो हमेशा स्पीड क्या होने वाली है हमारी, बढ़ने वाली। अगर हमारी a की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, v वैल्यू नेगेटिव, तब भी स्पीड हमारी बढ़ेगी। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, तो स्पीड हमारी घटेगी। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव और v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारी स्पीड घटेगी। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, अगर a और v का साइन सेम है तो स्पीड बढ़नी है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। और अगर a और v के साइंस अपोजिट हैं तो स्पीड हमेशा घटने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है, तो वो पैराबोलिक पाथ यहाँ से है, ठीक है। इसमें हमारे सामने क्या चीज़ दी है, हमें स्पीड u की वैल्यू पता है, हमें किसकी वैल्यू पता है भाई, क्या क्या गिवन दिया गया है, हमें u पता है और हमें थीटा दिया गया है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हमें पता हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमें हाइट निकालनी है, जो हाइट दिख रही मेरा एरो देखते जाइएगा, ये हाइट निकालनी कि आखिर मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा, ये रेंज मतलब बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी ज़मीन पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, कितने टाइम ये ट्रैवल करेगी हवा में, ये सब अपन निकाल लेंगे। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर चढ़ने का, हाइट मैक्सिमम लेने का टाइम u sin θ/g। टाइम ऑफ डिसेंट भी ऊपर से नीचे आने का टाइम भी उतना ही होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब हमने बॉल छोड़ा तो हवा में कितनी देर रही ज़मीन से ज़मीन पर आने तक, तो वो है 2u sin θ/g। याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं जेई में। इसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है जो कि u² sin² θ/2g है, और रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/2g। तो ये रेंज अगर आपको निकालनी है कि बॉल हमारी ज़मीन पे कितनी दूर गिर रही है हमसे, तो हम बता सकते हैं u² sin 2θ/g। और अगर हमसे कोई कहे मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, ये याद रखिएगा कि एंगल 45 डिग्री पर होगा तभी मैक्सिमम रेंज निकलेगी, u²/g उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे सामने मान लीजिए अगला है हमारे सामने नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस है जो फिगर जो आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, वही सेम फिगर है एग्जैक्टली, कोई नया फिगर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें करना क्या है हमको, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं हमारे सामने। मान लीजिए रास्ता ये पैराबोलिक पाथ चल रहा है, इसके बीच में हमसे कोई कह रहा है कि बताओ यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बीच में, है ना, मतलब इस पाथ के इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है। तो इसके बीच में वेलोसिटी के क्या फॉर्मूले रहेंगे, तो याद रखिएगा हमें गिवन क्या दिया है, यही u की वैल्यू गिवन दी है, थीटा गिवन दिया है, और अल्फ़ा मतलब कि आखिर ये जिस पॉइंट पे हमें निकालना है तो वो हॉरिजॉन्टल से उसकी v की वैल्यू जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है ना, दैट इज़ अल्फ़ा। तो अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो v cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू u cos थीटा लगा दीजिएगा, क्योंकि u थीटा अल्फ़ा, तो u थीटा अल्फ़ा ये तीनों पुट करेंगे तो इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये v का फॉर्मूला है। अगर हमें t की वैल्यू चाहिए a पॉइंट पर, याद रखिए a और b मैंने अलग अलग लिया है। a लिया है तब जब मैक्सिमम हाइट अटेंड मतलब ये
ये एसेंट वाली पाथ के ऊपर है। ए पॉइंट जो है एसेंट वाले पाथ पर है और बी पॉइंट जो है वो डिसेंट वाले पाथ पर, मतलब नीचे उतरते हुए पाथ पर है। ठीक है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला टी की वैल्यू अलग अलग है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आने में कम समय लगेगा ए पर, और बी पे जाने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है। तो कितना लगने वाला है याद रखिएगा, फॉर्मूला दोनों का सिंपल फार्मूला है, सिर्फ एक साइन का फ़र्क है, u बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टैन अल्फ़ा। और अगर हम बी पॉइंट के लिए टाइम निकालेंगे तो बस बीच में प्लस लगा दीजिएगा यहाँ पर, यस और नो। दोनों का फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और y की वैल्यू का मतलब क्या है कि आखिर ये कितनी हाइट पर है, जब इसकी वेलोसिटी लगभग v थी, ठीक है, या ये अल्फ़ा एंगल था हमारे सामने हॉरिजॉन्टल से, तो इसकी वेलोसिटी हमारा इसका हाइट कितना था, इसकी उस पॉइंट पर हाइट कितनी, तो हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो याद रखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी की मैंने हाइट सेम लेके रखी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए हाइट जो है सेम आएगी, ऑब्वियस है भाई, ठीक है कि नहीं है। दोनों पॉइंट्स के लिए हाइट जो है हमारी वो एग्जैक्टली सेम नज़र आने वाली है। तो अगला जो फॉर्मूला है हमारे सामने, डैट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा मोशन जो होता है हमारा, या तो हमारा मोशन कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, यदि हमारी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक हो, ठीक है, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा हो, ठीक है, एक दूसरे से, या हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है ना, मतलब 180 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए 180 इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ और है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 179 डिग्री तक कुछ भी है, तो वो याद रखिएगा हमेशा वो क्या बनाने वाला है, पैराबोला बनाने वाला है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के अंदर, अगर मान लीजिए हमारे सामने इस पाथ को हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे इंडिकेट कर रहे हैं, हमारा इनिशियल पॉइंट हमने ओरिजिन लेके रखा हुआ है यहाँ पर, ओके, ओरिजिन लेकर रखा हुआ है हमने। तो अब करें तो क्या करें भाई, मान लीजिए किसी एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने किसी पाथ के ऊपर हमने किसी कोऑर्डिनेट को माना एक्स कॉमा वाई, तो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले तो ये कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। तो इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख के रखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मतलब माउथ ओपनिंग मतलब नीचे की तरफ, ऐसा है, ठीक है। इसमें u और थीटा गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया और किस एंगल से फेंका गया ये भी हम अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला है, अगर हमें मान लो इसी फॉर्मूले को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख लिया, तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद मान लीजिए हम इसको और हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, मैनिपुलेट किया, तो अगर हम आर के फॉर्म में लिख दें इसको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आर के फॉर्म में अगर मान लो हो सकता है आर गिवन दे दे आपको, रेंज दे दे कि भाई रेंज है, तो बताओ एक्स या वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम रेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यस और नो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, तो हमें याद होने चाहिए सारी चीज़ें। इसके बाद मान लीजिए हमारे सामने अगर हम एक बिल्डिंग पे खड़े हुए या एरोप्लेन पे हैं और कहीं मतलब कोई हाइट है हमारे सामने, बिल्डिंग हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, ठीक है, और वहाँ से हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री के ऊपर हम इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक रहे हैं, तो आखिर वो कितनी दूर पे गिरेगा, डैट इज़ आर। और दूसरी चीज़ कि वो कितने टाइम बाद ज़मीन को टच करेगा, डैट इज़ कैपिटल टी, ठीक है, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इसमें गिवन क्या क्या है, देखो यू इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एच बिल्डिंग की जो हाइट है, हम कितनी हाइट से फेंक रहे हैं वो गिवन है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा वाई, जो वाई मैंने लिया है यहाँ पर, वो हाइट से ऊपर से टॉप पॉइंट से वर्टिकली डाउन लिया है, ठीक है। वो जो दूरी है उस पर्टिकुलर कर्व पर वो वाई डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ध्यान से रखिए ऊपर से है वाई लिया है मैंने, तो फॉर्मूला अगर हम रखेंगे तो ऊपर से वाई लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, √2h/g। तो इनको फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, u √2h/g। वेलोसिटी ऑफ टाइम एट वर्टिकल डिस्टेंस y फ्रॉम टॉप हॉरिजॉन्टल, तो v की वैल्यू जो होगी √u² + 2gy होगी। u की वैल्यू हम जानते हैं भाई 2g सब जानते हैं। y की वैल्यू दी जाएगी कि ऊपर से आखिर कितनी हाइट पर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। और मान लीजिए अगर हमें ज़मीन पर टकराते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आप u की वैल्यू 0 कर दीजिएगा, इसमें √2gh आ जाएगा। और एंगल, मतलब यहाँ पर एंगल जब बॉल गिर रही है तो कितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, जिसको हम फाई बोल रहे हैं, यस और नो, जिसको हम फाई बोल रहे हैं। तो ये जो फाई है बच्चे, तो हमें करना क्या है कि इसमें इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, डैट इज़ फाई इज़ इक्वल टू
tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन u। तो ये सारे फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। मान लीजिए अगला जो केस है हमारे सामने, नेक्स्ट केसेस वेरी सिंपल केस, कह रहा है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल नहीं फेंक रहे हैं बल्कि हम यूँ फेंक रहे हैं, ठीक है, यूँ करके फेंक रहे हैं बॉल को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, वेलोसिटी कितनी है यू है, और कितने हाइट से फेंक रहे हैं ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ मैंने गिवन क्वांटिटीज़ आपके सामने लिख के रखी कि ये गिवन है। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है काफ़ी बड़ा सा। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ये है टाइम ऑफ असेंड, मतलब ऊपर चढ़ने, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है, डैट इज़ टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये जो है अंडर रूट ऑफ 2/g h + u² sin² θ/2g ये हम पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी होगी, ये लिखा है मैंने, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो एरो चल रहा है मेरा। तो h + u² sin² θ/2 सब याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो फटाफट हमसे क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे। रेंज की फॉर्मूला क्या होगी, u × cos θ × t। तो t कहाँ से आया भाई, t हम निकाल के बैठे हुए हैं, t आपको पहले से निकाल लेना है, तभी आप रेंज निकाल सकते हैं, यस और नो, तभी आप रेंज निकाल सकते हैं। अब क्या करना है भाई, इसमें हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी है व्हेन इट स्ट्राइक्स। तो जब बॉल इसको टच कर रही है, ग्राउंड को छू रही है, तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ u² + 2gh। तो ये सब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूले, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लाइन प्लेन पर हम अगर हम हैं, मान लो इंक्लाइन प्लेन है ये, ठीक है, लेट सपोज़ कि ये मेरे सामने एक कॉपी है और ये इंक्लाइन प्लेन है। तो हमने यहाँ से अगर हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये अप द इंक्लाइंड है, और मान लो हम ऊपर हम इंक्लाइंड प्लेन पर खड़े हैं, और अगर हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो ये नीचे आने वाली है, ठीक है, तो ये होगा हमारे सामने डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है अपन को। सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, जो कि साफ साफ अल्फ़ा लिखा हुआ है, मतलब जो एंगल है, मतलब ये इंक्लिनेशन है, तो ये जो एंगल है ये इंक्लाइन प्लेन है ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन है, तो ये जो एंगल है दिस इज़ अल्फ़ा। और थीटा क्या होगा, मान लो मैं यहाँ से इस वेलोसिटी बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, तो ये जो होगा इंक्लिनेशन से ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला, तो दिस इज़ कॉल्ड थीटा, जो इंक्लाइन प्लेन से है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूले ध्यान से देखो मेरे साथ में। यहाँ t के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट यहाँ दोनों के लिए t का फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको, अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2u sin θ/g cos अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें हमें दी जाएंगी, u भी दिया जाएगा, थीटा भी दिया जाएगा, अल्फ़ा भी दिया जाएगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट इंक्लाइन प्लेन से क्या होगी भाई, ध्यान से देखो, ये वाली हाइट की बात कर रहा है वो, कौन सी वाली, ये वाली, दिस इज़ h, ये हाइट की बात कर रहा है। क्या ये भी सेम है, तो देख लो भाई, u² sin² θ/2g cos अल्फ़ा बिल्कुल सेम है, ये वैल्यू भी अपन को एक ही फॉर्मूला है दोनों का, लेकिन r का फॉर्मूला चेंज है। ध्यान से देखेंगे r का जो रेंज है, मतलब अगर आप नीचे से फेंकोगे तो रेंज कुछ और आएगा, ऊपर से फेंकोगे तो रेंज कुछ और आएगा। तो ध्यान से देखो, 2u² sin θ/g cos² अल्फ़ा cos θ + अल्फ़ा, और r का दूसरा फॉर्मूला है 2u² sin θ/g cos² अल्फ़ा cos θ - अल्फ़ा। तो दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा है और थीटा माइनस अल्फ़ा है। इसके बाद मैक्सिमम रेंज की अधिकतम रेंज कितनी कवर अप कर सकता है, तो याद रखिए, अगर थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा/2 लेंगे तो u² / 1 + sin अल्फ़ा, आपको डायरेक्टली सब कुछ दिया जाएगा, u दिया है, अल्फ़ा दिया है, बस आपको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है, आपको आंसर धपाक से आंसर मिलेगा। बस याद होने चाहिए फॉर्मूले, और फॉर्मूले प्रैक्टिस करके हमें याद हो ही जाते हैं। अगर हम एक एक सवाल, दो सवाल भी इनके लगा लेंगे हर चीज़ का, तो हमें सारे फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। तो अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे सामने, दिस इज़ व्हाट, रिलेटिव मोशन। यस, पिछला वाला कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, शायद कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन प्लेन पर अपन ने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन में। तो रिलेटिव मोशन के तो प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है, लेकिन फिर भी आई विल कवर द फॉर्मूले एटलीस्ट, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर आर ए बी क्या होगा, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो आर ए माइनस आर बी वेक्टर फॉर्म में करना है। रिलेटिव वेलोसिटी का भी यही है, वी ए माइनस वी बी, और रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही होगा, ए माइनस ए बी, यस और नो। फिर इसके बाद हम अगली बात करने वाले हैं, डैट इज़ इफ़ रिलेटिव एक्सेलरेशन को मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ए बी, मतलब ए ऑफ ए बी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही रिलेटिव है। तो अपन अब रिलेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। ए बी मतलब मैंने समझा दिया कि रिलेटिव है क्या, मतलब एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग अलग है या पोजीशंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव निकालना चाहें तो हम इन तीन फार्मूलों से बहुत ही आराम से रिलेटिव निकाल सकते हैं, जिसको हम आर ई एल से अब डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे सामने ज़ीरो है, ठीक है,
तो इस पर कौन से फॉर्मूले लग जाएंगे, जो हमारे सामने एक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो तीनों फॉर्मूले होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बस ध्यान रहना चाहिए कि अब यहाँ पर हर फॉर्मूले में सब में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें, तो टाइम को छोड़ के हर चीज़ रिलेटिव अपन को यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद केसेस फॉर लिफ्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस है मेरे सामने लिफ्ट का। जैसे कि मान लीजिए हम केस, हमारी लिफ्ट जो है, लेट सपोज कि वो ऊपर जा रही है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द टर्म, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं उसको नीचे से, वैसे मेरी लिफ्ट ऊपर चल रही और मैं, मेरे हाथ में एक कॉइन है, मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैंने यूँ करके उछाल दिया कॉइन को। ठीक है, या कोई बॉल है उसको उछाल दिया, तो वो कितना हाइट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ऊपर जाके पलटेगी, तो ये सारी बातें, और कितनी देर हवा में रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको v इंटू वी रिलेटिव अपॉन जी प्लस ए लगाना है। ठीक है, इसका जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा जो हमारा कॉइन का, दैट इज़ व्हाट जी प्लस ए होगा। ध्यान रखिएगा, जी प्लस ए इज़ द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसके बाद हाइट कितनी अटेंड करेगा ये कॉइन, तो वी रिलेटिव स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस ए। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारी लिफ्ट नीचे जा रही होगी और हमने काम वही किया, अगेन हमने अपना सिक्का उछाल दिया ऊपर, या बॉल हमने हल्की से उछाल दी। ठीक है, लेकिन इस बार लिफ्ट नीचे जा रही है, तो क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए, टी की वैल्यू वी रिलेटिव अपॉन 2 जी माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो जी माइनस से होता है। ठीक है, अगर हम लिफ्ट नीचे आ रही है और हम अपनी कोई चीज़ उछाल रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो जी माइनस ए होगा। ठीक है, और हाइट कितनी मैक्सिमम अटेंड करेगा, तो वही वी रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2, जो एक्सेलरेशन हमने रिलेटिव वाला लिखा है वही पुट करेंगे, डैट इज़ जी माइनस ए। इसके बाद आखिरी हमारे सामने केस है लिफ्ट के अंदर। अगर हम मान लो हम लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं और हम यूँ करके बॉल को यूँ करके उछाल रहे हैं। ठीक है, यूँ करके, ठीक है, मतलब पैराबोलिक फॉर्म में, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। लिफ्ट हमारी ऊपर ही जा रही है, तो टी की वैल्यू जाएगी 2 वी रिलेटिव अपॉन जी प्लस है, एच की वैल्यू जाएगी 2 वी रिलेटिव स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जाहिर सी बात है, हम वी वेलोसिटी, वी रिलेटिव वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, यस और नो। और जो थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये याद रखिएगा, ये एंगल थीटा दिया गया है। ठीक है, और ऊपर जा रही है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो जी प्लस ए होगा। तो वो सब अपन को वही फॉर्मूले, आर का फॉर्मूला है वी रिलेटिव स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस ए। तो इन सबको अपन को ध्यान से देखना है और करना है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे सामने फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग मतलब हवा में हमारा हवा झंडा हिल रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, कुछ नहीं करना अपन को, वी डब्ल्यू माइनस वी एफ कर देना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए रिवर प्रॉब्लम्स के कुछ फॉर्मूले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मान लीजिए हमारे सामने अगर हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, मतलब हमारी जो रिवर है वो कुछ इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, और हम भी कुछ इधर ही चल रहे हैं, रिवर के डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हमारी स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी एम आर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज़ स्मॉल वी ऑल्सो। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने यू लिया है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, मतलब कोई इंसान बाहर से खड़ा हुआ देख रहा होगा तो उसको क्या एहसास होगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, तो वो होगी यू प्लस वी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी रिवर के डायरेक्शन में ही। लेकिन मान लीजिए अप स्ट्रीम में अगर हम, रिवर तो इधर बह रही है लेकिन हम किधर चल रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी ऑफ मैन अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसको वेलोसिटी कैसी नज़र आएगी, जो कैपिटल स्मॉल वी माइनस यू नज़र आएगी। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद स्पेशल केस है हमारे सामने, एक छोटा सा स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए हमारे सामने हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक आदमी है ये, ठीक है, ये लाल लाल रंग का जो बना हुआ है, डैट इज़ एक आदमी जो तैर रहा है, और तैरते हुए वो यहाँ से यूँ जा रहा है और पलट के फिर वापस यहीं आ जाता है ना। तो ये कितना डिस्टेंस आगे चला, तो ये एल डिस्टेंस चला आगे और एल डिस्टेंस आया पीछे। ठीक है, तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा उसको पूरा ट्रिप कंप्लीट करने में। और ध्यान रखिएगा रिवर का वेलोसिटी इधर है और हमने डाउन स्ट्रीम चलेंगे, पहले ये डाउन स्ट्रीम है और फिर जब हम पलटेंगे तो अप स्ट्रीम चलेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि इतना टाइम हमें लगने वाला है, एल अपॉन वी प्लस यू प्लस एल अपॉन वी माइनस यू। इसी प्रकार से अगर हम 2D के अंदर हमारे सवाल होंगे, अगर यस और नो, 2D मतलब 2D रिवर प्रॉब्लम, मतलब हम अगर मान लीजिए हमारी रिवर के अंदर हम इस प्रकार से चल रहे हैं कि अगर हम एक रिवर हमारी कुछ इस प्रकार से वेलोसिटी ली हुई है, डैट इज़ व्हाट, इस ऐसे चल रही है, यस और नो। तो करना क्या है हमें, रिवर की वेलोसिटी है और इसकी जो विड्थ है, जो नदी की जो विड्थ है, रिवर की जो विड्थ है, वो हमने स्मॉल w से डिनोट करके रखा हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम एंगल थीटा से
VMR के डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर तो कुछ और उसको और बहाएगी, तो जो बाहर से खड़ा हुआ आदमी देखेगा वो ये देखेगा कि हम एक्चुअल हम थीटा से, हम चाह रहे हैं कि हम थीटा से चलें, लेकिन बाहर से जो खड़ा हुआ आदमी देख रहा है वो हमें ये नज़र देख रहा है कि हम फाई एंगल से मूव कर रहे हैं, ठीक है। वही एक्चुअल में हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो हमारे सामने जो जहाँ पे गिवन है, तो अगर हमें कोई हमसे कहे कि आपका एंगल फाई क्या होगा, एक्चुअल में आप कितने एंगल से रिवर के साथ में मूव कर रहे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला डैट इज सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा v sin थीटा अपॉन v cos थीटा प्लस u। डायरेक्टली v दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा और u दिया जाएगा, आपको फाइनली फाई आराम से मिल जाएगा, फाई दिया नहीं जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन जो मतलब बाहर से आदमी खड़े हुए आपको देख रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दोनों वेलोसिटी हमें मालूम है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, प्लस 2uv cos थीटा, तो इससे हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद मान लीजिए अगर हम जैसे कि दिख रहा है आपको साफ साफ टाइम टू क्रॉस रिवर, कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में रिवर को, तो जाहिर सी बात है टाइम करने में t इज इक्वल टू हमें कितनी विड्थ लग रही है भाई, कितना क्रॉस करना पड़ रहा है, w डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा अपॉन v sin थीटा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला। और मान लीजिए अगर हमसे कोई कहे कम से कम कितना टाइम लगेगा हमें रिवर को क्रॉस करने में, तो जाहिर सी बात है अगर हम एंगल थीटा को अगर हम 90 डिग्री पर रख देंगे तो w अपॉन v विड्थ अपॉन जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है उससे आपको डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप, लेट सपोज x, तो हमारे सामने ड्रिफ्ट कितनी, मतलब हम चाह तो रहे हैं कि हम सीधे सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच जाएं, ठीक है, डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं चलना कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है डॉटेड लाइन, लेकिन रिवर हमें बहा के आगे ले जा रही है, ठीक है। तो हम आखिर ये इसी डिस्टेंस को, ये जो x हमारे सामने जो बना हुआ है यही ड्रिफ्ट कहलाता है। तो इस ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज़ वेरी सिंपल, v cos थीटा प्लस u अपॉन v sin थीटा और ब्रैकेट के बाहर इंटू w कर दीजिएगा, यस और नो। तो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज, यस और नो। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा एक यूज़ किया गया है एंड दिस इज़ द होल थिंग विच वी डिस्कस हेयर। कुछ और फॉर्मूले भी हमारे सामने ज़ीरो ड्रिफ्ट और रिवर प्रॉब्लम के दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर यू रिवर की वेलोसिटी दी गई है, विड्थ दी गई है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है, ठीक है, और एंगल ऑफ अप स्ट्रीम, एंगल ऑफ अप स्ट्रीम हमें पता करना है कि आखिर एंगल ऑफ अप स्ट्रीम कितना होगा ज़ीरो ड्रिफ्ट में, मतलब ज़ीरो ड्रिफ्ट मतलब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ही पहुँच जाएँ, तो हम कितने एंगल से चलेंगे जिससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम कवर करें, ठीक है, मतलब सामने वाले पॉइंट पे बिल्कुल डॉटेड लाइन के बिल्कुल ठीक सामने वाले पॉइंट पे ही पहुँचें। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है cos थीटा इज इक्वल टू u अपॉन v, वेलोसिटी ऑफ मैन जो बाहर आदमी खड़ा है वो आपको कितनी वेलोसिटी से देख रहा है, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और कितने टाइम बाद आप पहुँच जाओगे रिवर को क्रॉस करके, तो w अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है ज़ीरो ड्रिफ्ट यदि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सामने दिख रहा है डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम ड्रिफ्ट। तो आखिर मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल कब होता है, यदि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे सामने विड्थ दी गई है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है और वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कितने टाइम बाद हम पहुँचेंगे, तो v अपॉन w अपॉन v साइन थीटा के बाद x की वैल्यू दी गई है u माइनस v cos थीटा और w अपॉन v साइन थीटा कि कितना हम ड्रिफ्ट चलेंगे, और हम कम से कम कितना ड्रिफ्ट चलेंगे, तो v अपॉन w अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। शर्त है cos थीटा बराबर v अपॉन u होगा। विंड की प्रॉब्लम अगर आती है तो विंड की प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। इसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आधा घंटे देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए फ़ायदा होता जाएगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, नए नए केसेस, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिलते जाएंगे, जिससे आप IIT JEE में उनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और आपके सामने सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या। गुड बाय। बाकी हम अगले फॉर्मूले के अंदर मिलते हैं फिर से दोबारा।